उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। ये बात सिर्फ खाने पर ही नहीं, किचन ऑर्गेनाइजेशन पर भी ठीक बैठती है कि रसोई में सिर्फ उतना ही सामान रखना चाहिए जितना रोज के लिए जरूरी है। दूसरी बात, रसोई के सामान इस तरीके से मैनेज होने चाहिए कि हम ऑटो पायलट मोड में काम कर सकें, बिना किसी दिक्कत के। आइए देखते हैं मैंने अपनी रसोई को किस तरीके से मैनेज किया है और कौन-कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। हमारे घर में हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही चाय पीते हैं, तो मैंने सिर्फ 3 कप ही बाहर निकाले हुए हैं। कप बहुत डेलिकेट होते हैं, तो उन्हें मैं तुरंत धोने के साथ ही यहाँ लगा देती हूँ, जिससे टूटने का कोई डर ही नहीं रहता। चाकू, चम्मच वगैरह अगर हम एक-एक करके टोकरी के होल में लगाएँगे तो सोचिए कितना पानी और टाइम दोनों वेस्ट होते हैं। इसलिए एक प्लांटर मैं यहीं पर रखती हूँ। फटाक से धोकर इसी प्लांटर में डाल देती हूँ। प्लांटर मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें नीचे की साइड एक होल बना होता है, जिससे सारा एक्स्ट्रा पानी बहकर बाहर निकल जाता है और काम भी फटाफट से हो जाता है। अच्छा, अगली बिग मिस्टेक, गीले हाथ हम हमेशा अपने कपड़ों से ही पोंछ लेते हैं। तो इसके लिए एक नैपकिन आप अपने सिंक के पास ज़रूर से लगा कर रखिए। बार-बार बर्तन और किचन की सफाई के कारण हमारे हाथ बहुत ड्राई और रफ हो जाते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट, सभी महिलाएं अपने किचन में एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर से रखें। जैसे ही काम खत्म हुआ तुरंत इसे अप्लाई करें। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। कभी-कभी बैक पेन भी हो जाता है, तो बार-बार नीचे झुकना ना पड़े इसके लिए मैं आटा ऊपर छोटे कंटेनर में ही निकाल के रखती हूँ। एक के अंदर गेहूँ का आटा बेटी के लिए और जौ का आटा हम दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए। मैं यहीं पर रखती हूँ। आज संडे है और दाल-बाटी बनाने का प्लान है, इसलिए गेहूँ का आटा ही मैं आज यूज़ करूँगी। चलिए बाटी की तैयारी तो हमारी हो गई, एक तरफ अब दाल चढ़ा देते हैं। मैंने अक्सर घरों में देखा है कि घड़े में से पानी निकालने के लिए गिलास या लोटे का यूज़ किया जाता है, जो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। हमेशा गिलास या लोटे की जगह आप लॉन्ग हैंड कंटेनर का ही यूज़ कीजिए। इसे मैं हमेशा अपने घड़े पर ही रखती हूँ। बिना लहसुन की दाल में कुछ मज़ा नहीं आएगा, तो लहसुन तो बनता है। यहाँ पर एक छोटी-सी टिप, लहसुन अगर एक-एक करके आप कूटेंगी तो ये उछल के बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पर बिग मिस्टेक हम ये करते हैं कि जिसमें हम लहसुन कूटते हैं, उसी को धोकर बाद में हम चाय के लिए अदरक कूट लेते हैं, जिससे चाय में लहसुन की महक आती है। तो हमेशा अपनी किचन में अदरक के लिए अलग और मसाले के लिए अलग-अलग कूटनी या मूसली जो भी आप बोलते हैं रखिए। दाल बाटी बनकर तैयार है और बाटी के साथ अचार बहुत टेस्टी लगता है। पर अचार यहाँ थोड़ा-सा खत्म हो गया है, तो चलिए और निकाल लेते हैं। मैं सारे अचार हमेशा छोटे कंटेनर में रखती हूँ। पहला रीज़न, इससे पूरा अचार खराब नहीं होता है और दूसरा, इतने बड़े-बड़े डिब्बे अगर मैं रसोई में रखती हूँ तो मेरी रसोई में जगह कम पड़ जाती है। इसलिए बड़े डिब्बों को और बड़े सामानों को आप भी हमेशा या तो यूटिलिटी एरिया में या भंडार गृह में, जहाँ भी आपके जैसी भी आपके पास फैसिलिटी है वहाँ पर रखिए। रसोई को थोड़ा-सा खाली रखिए, काम करने में और सफाई करने में दोनों में आपको आसानी रहेगी। इसी तरह बड़े साइज़ के बर्तन जैसे ये बाटी कुकर को भी मैं यहाँ किचन में नहीं रखती हूँ। आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट की साइज़ के अकॉर्डिंग ही मैंने डिब्बों का मैनेजमेंट किया हुआ है। ट्रॉली को भी मैंने ऐसे ही मैनेज किया है। जो कंटेनर खाली हो जाते हैं, तो उस कंटेनर को मैं इस तरह खुला रख देती हूँ, जिससे मुझे पता चल जाता है कि क्या-क्या सामान बाज़ार से मुझे मँगवाना है। सबसे नीचे बड़े साइज़ के डिब्बे मैंने रखे हुए हैं। सारे कंटेनर्स को मैंने एक ही साइड रखा हुआ है। इस तरह तीनों ट्रॉलियों में डिब्बे हैं और दूसरी साइड तीनों ट्रॉलियों में बर्तन रखे हुए हैं।
एज ए वास्तु बेलन चकला पेयर में रहते हैं, तो इन्हें कभी आप जुदा मत कीजिए, हमेशा साथ में रखिए। इससे आपका आपके पार्टनर के साथ प्रेम बना रहेगा। मैंने काफ़ी घरों में देखा है कि लोग कभी कुकर की सीटी ढूँढते रहते हैं, तो कभी रिंग ढूँढते रहते हैं और नहीं मिलने पर इस कुकर की सीटी उस कुकर में और उस कुकर की सीटी इस कुकर में लगाते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए इन सारी चीज़ों को आप कुकर में ही रखिए, जिससे आपको ढूँढनी नहीं पड़ेगी। इसी तरह ये काँच की लीड भी फ्रीक्वेंटली मेरे काम आती रहती है, तो इसे भी मैं यहाँ कढ़ाई के पास ही रखती हूँ। सबसे ऊपर मैं एक नैपकिन ज़रूर से रखती हूँ गीले बर्तनों को पोंछने के लिए। इससे बर्तनों पर पानी के दाग नहीं आते हैं और वो हमेशा चमकते रहते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। वैसे तो ये कटलरी रखने का सेक्शन है, पर जगह की कमी के कारण कटलरी को मैं ऊपर हैंडी रखती हूँ और इसमें सारी कटोरियाँ, प्लेटें वगैरह इसमें अरेंज करके रखती हूँ। और दूसरा, इसमें रखने पर बर्तन एक जगह फिक्स रहते हैं, खिसकते नहीं हैं। स्पून रेस्ट हमेशा गैस पर रहता है ताकि गैस क्लीन रहे। पानी के पास ही गिलास चाहिए, इसलिए गिलास को भी मैं यहीं पर लगा के रखती हूँ। सारी कटलरी ऊपर हैंडी रखती हूँ। रोटी बनाते समय चकले के नीचे लगाने का कपड़ा और चिमटा दोनों एक साथ ही काम आते हैं, इसलिए दोनों को मैं यहाँ पर डोर हैंडल में लगा के रखती हूँ। क्रॉकरी जो बहुत डेलिकेट होती है, मैं यहीं पर सबसे नीचे की साइड रखती हूँ, क्योंकि ऊपर से उतारने करने पर टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप भी हमेशा क्रॉकरी नीचे के कैबिनेट में ही रखिए। ये देखिए, एक्स्ट्रा कप वगैरह भी कोई गेस्ट आ जाते हैं तो तुरंत मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। सारे रोज़मर्रा में काम आने वाले प्लास्टिक के सामानों को मैं इस बास्केट में रखती हूँ, तो आप भी प्लास्टिक के सामान और स्टील के सामानों को मिक्स ना करके अलग-अलग रखिए। इसके नीचे वाली शेल्फ में आलू, प्याज और लहसुन, जो कि तीनों एक साथ कॉम्बिनेशन में रहते हैं, वो है। इसके नीचे डेली काम आने वाले टिफ़िन वगैरह मेरे रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ों की एक जगह है, जिससे मुझे काम में आसानी रहती है। नीचे इस छोटी सी शेल्फ में बच्चों के खाने-पीने के स्नैक्स रहते हैं। ये देखिए, इस डिवाइडर बॉक्स में सॉस, अचार, कॉफ़ी, सिज़लिंग, चिली फ्लेक्स के पाउचेस में रखती हूँ और इस बॉक्स में एक्स्ट्रा गार्बेज बैग रहते हैं। पास में चॉपर रखा है। मेरे बैक पेन की प्रॉब्लम है, इसलिए बेटे के स्नैक्स वगैरह के जितने भी सामान हैं, सारे आइटम्स मैं यहाँ नीचे रखती हूँ और पास में ऑयल कैन है। किचन में अक्सर काम आने वाले छोटे-छोटे सामान जैसे कि चॉक, रबर बैंड, क्लिप्स आदि का भी मैंने पूरा ध्यान रखा है और उन सबको भी मैं इस छोटे से सुंदर से बॉक्स में अरेंज करके रखती हूँ। शाम को मेरे घर में लाइट खाना ही बनता है, इसलिए इडली, ढोकला स्टैंड को मैं यहाँ ऊपर की शेल्फ में रखती हूँ। पर इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और स्पेस कम, तो इसे मैंने उल्टा करके ऐसे रखा हुआ है। हाँ, और हर शेल्फ में ये कपूर की गोलियाँ मैं ज़रूर से रखती हूँ। इससे मेरी किचन तो महकती ही है, साथ ही कॉकरोच आदि भी नहीं होते हैं। ये देखिए, यहाँ भी देखिए। अच्छा, मैंने देखा है कि लोग किचन डेकोर के चक्कर में मनी प्लांट, फेरी लाइट और न जाने क्या-क्या लगा कर रखते हैं। मैं भी अपनी किचन को डेकोरेट करती हूँ, पर उन्हीं सामानों से जो मुझे यूज़फुल लगती है और मैं वर्टिकल स्पेस को ज़्यादा यूज़ करना प्रेफ़र करती हूँ। पर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि डेकोर से ज़्यादा फंक्शनैलिटी पर ध्यान दीजिए। रसोई आपकी है, काम आपको करना है, तो अपने हिसाब से उसे मैनेज कीजिए। रसोई का नीट और क्लीन होना, यही उसकी सबसे सच्ची खूबसूरती है। तो उसे नीट और क्लीन रखने पे, उसे मैनेजफुल रखने पे ध्यान दीजिए। मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल, सुन रही सकी का चैनल। थैंक यू।